कंप्यूटर शब्द लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट्स को आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर्स हैं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इंजीनियरिंग और R फॉर रिसर्च। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन, उसका आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। हालांकि शुरू में उन्हें गणित यानी मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने मैथ की एक बड़ी कैलकुलेशन को हल करने के लिए कंप्यूटर मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम बनाने की सोची थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो इसको पूरा नहीं कर सके थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। टाइम के हिसाब से कंप्यूटर की अब तक 5 जनरेशंस आ चुकी है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड 1946 से 1959 तक था। इन शुरुआती कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो बहुत भारी थे और उनकी साइज एक कमरे के जितनी होती थी। यानी फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर पूरे एक कमरे में आता था, इतना बड़ा होता था। इसके मटेरियल बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा बिजली लगती थी और बाद में बहुत ज्यादा गर्मी का पैदा होना उनके ब्रेकडाउन का कारण बन गया था। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर भरोसा करते थे, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जिसे कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक लिमिटेड थे, यानी आप इसमें एक बार में एक ही टास्क कर सकते थे। फर्स्ट जनरेशन की खास बातें ये हैं, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, अविश्वसनीय होते थे, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, सिर्फ मशीन की लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा महंगे होते थे, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, सिलो इनपुट और सिलो आउटपुट होता था, बहुत ही बड़ा आकार होता था, एसी की जरूरत पड़ती थी, गैर पोर्टेबल होते थे, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पॉसिबल नहीं था और बिजली की बहुत ज्यादा खपत होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन का पीरियड 1959 से 1965 के बीच में था। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत सस्ते होते थे और कम पावर का इस्तेमाल करते थे। उनकी साइज काफी कॉम्पैक्ट थी। वैक्यूम ट्यूबों की पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में वो ज्यादा भरोसेमंद और फास्ट थे। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी में फोर्टेन, कोबोल जैसी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन की खास बातें थी कि उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में उनका साइज छोटा था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम गर्मी पैदा करते थे और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम बिजली की खपत होती थी और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ज्यादा फास्ट थे, लेकिन ये बहुत महंगे थे, एसी की जरूरत पड़ती थी और मशीन और असेंबली लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते थे। सेकेंड जनरेशन में IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108 कंप्यूटर थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन का पीरियड 1965 से 1971 तक था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICS का इस्तेमाल किया गया था। IC का इन्वेंशन जैक केल्विन ने किया था। इस इन्वेंशन ने आकार में छोटे, भरोसेमंद और कुशल कंप्यूटर बनाए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्टेन, सेकंड से 4 तक, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68 वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। ये पहले कंप्यूटर थे
जहां यूजर कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते थे। इसने इन मशीनों को सेंट्रल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशंस को रन करने के लिए कैपेबल बनाया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की खास बातें थी कि इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया। पिछली 2 जनरेशन के मुकाबले में ज्यादा भरोसेमंद थे, आकार में छोटे थे, कम से कम गर्मी पैदा करते थे, फास्ट थे, इनका मेंटेनेंस काफी कम आता था, लेकिन ये महंगे थे, एसी की जरूरत पड़ती थी और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कम खपत होती थी। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन। कंप्यूटर की 4th जनरेशन का पीरियड 1971 से 1980 तक था। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स और दूसरे सर्किट एलिमेंट एक ही चिप पर लगाए गए। इसी कारण इस चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। 4th जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद और सस्ते थे। नतीजा ये हुआ कि इसने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति को जन्म दिया। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि C++, DBase वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। 1981 में पहली बार IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो स्पेशल रूप से घरेलू इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में 1984 में एप्पल द्वारा मैकशॉट बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर अब कम साइज और हाई प्रोसेसिंग पावर में बहुत आगे बढ़ गए थे। इन छोटे कंप्यूटरों की बढ़ी हुई पावर का मतलब है कि उन्हें लिंक किया जा सकता है, नेटवर्क बना सकते हैं। आखिरकार इंटरनेट का जन्म और तेजी से विकास हुआ। इस पीरियड के दौरान दूसरे मेन एडवांसेस जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, माउस और लैपटॉप कैपेसिटी के साथ हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई। 4th जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये काफी सस्ते होते हैं, पोर्टेबल और भरोसेमंद होते हैं। इसमें पीसी का इस्तेमाल किया गया। साइज इनका काफी छोटा होता था। इंटरनेट की शुरुआत हुई, नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हो गया। 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे DEC-10, स्टार 1000, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray XMP सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आई कंप्यूटर की 5th जनरेशन यानी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर की 5th जनरेशन का पीरियड 1980 से आज तक चल रहा है। 5th जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में बदल गई। ये 5th जनरेशन प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई ब्रांच है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के तरीकों के बारे में खोज कर रहे हैं जो इंसान की तरह सोचते हैं। C++, जावा, .NET जैसी सभी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया जाता है। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की हेल्प से रियल ब्रेन के साथ एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। AI में शामिल है रोबोटिक, नेटवर्क का जाल, गेम्स, एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना जो रियल लाइफ सिचुएशंस में फैसला ले सके। 5th जनरेशन की खास बात ये है कि इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डेवलप किया गया, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग की गई, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, मल्टीमीडिया फीचर के साथ ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिला, सस्ती दरों पर बहुत पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर अवेलेबल हो गए। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोम।